हाय फ्रेंड्स, आज है 5 अप्रैल 2022 और चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास करके सुपर टेट, रेलवे, एसएससी, लेखपाल और अन्य सारी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर डेली, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज बात करते हैं आज के इस सेशन की। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल 2022 से भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर म्यांमार? तो यह घोषित किया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे फूड इमरजेंसी लगाई गई, यानी कि खाने पीने की जो सामग्री थी उसके लिए यहाँ पे आपातकाल लगाया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो यह कौन सा राज्य है? यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और जो दूसरे नंबर पर है वो है पश्चिम बंगाल, यानी कि ये फर्स्ट है, यूपी पहले नंबर पर है और राजस्थान जो है पश्चिम बंगाल जो है दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और सब्जी उत्पादन में जो दूसरे स्थान पर है वो है पश्चिम बंगाल और पहले पे उत्तर प्रदेश है, इसको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं फल उत्पादन में। तो फल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? तो इसमें है आंध्र प्रदेश। और जो दूसरे नंबर पर है वो है महाराष्ट्र जो है सेकंड नंबर पे है, इसको ध्यान रखना है। तो सब्जी में उत्तर प्रदेश है और फल में आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और बताइए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों की खेती को क्या कहते हैं, यानी कि फलों की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पोमोलॉजी। फलों की खेती के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। और सब्जी का खेती यानी कि सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। चरकुला नृत्य और नौटंकी ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। और जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका संबंध कथक से था, जो कि अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, 1 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 को आंशिक रूप से वापस ले लिया है। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? 3 राज्य है जिसमें कि ये शामिल है और उसमें से एक बताना है कौन शामिल नहीं, उसी को आपको बताना है। तो कौन सा है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? तो इसमें से त्रिपुरा नहीं है, असम में है, मणिपुर में है और नागालैंड में है, और त्रिपुरा में नहीं है। इस तरह से बात करते हैं ये किससे संबंधित है। ये अशांत क्षेत्र में सीमित किया गया है, यानी कि जहाँ पे अशांति है वहाँ पे इसको सीमित किया गया है। और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसको बोलते हैं। ये जो विशेष शक्तियाँ हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और भारत, और 2-3 क्वेश्चन और बताइए। तो ये रहा इसका आंसर। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। और मणिपुर के जो नए सीएम है वो है बीरेन सिंह। नागालैंड में कौन सी चोटी स्थित है? तो वहाँ पर जो चोटी है उसका नाम है माउंट सारामती। और प्रोजेक्ट 100 जो कि त्रिपुरा में है स्टार्ट किया गया है, और यह शिक्षा से संबंधित है प्रोजेक्ट 100। इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRBNMPL ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई स्थापना की है? वर्णिका जो स्याही निर्माण स्थापना हुआ है वो कहाँ हुआ बताना है। वर्णिका क्या है? यह जो नोट छापी जाती है, नोट पे जो इंक लगी होती है उसी का नाम दिया गया है वर्णिका। और यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक मैसूर में, यानी कि मैसूर में। और मैसूर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। अब चलिए बात करते हैं कि भारत में नोट कहाँ कहाँ पे प्रिंट होता है, यानी कि नोट के लिए प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी कभी भी ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रिंटिंग प्रेस बेसिकली भारत में 4 जगह हैं, नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी। नासिक कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। देवास कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, यानी कि MP में है। मैसूर तो कर्नाटक में है, आपको पता है। और साल्बोनी जो है पश्चिम बंगाल है, यानी कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही हिपोक्रेटिक शपथ या चरक शपथ किससे संबंधित है? शिक्षा से, मेडिकल शिक्षा की शपथ से, या फिर मंत्रियों के शपथ से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हिपोक्रेटिक शपथ है इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? इसका नाम क्या दिया गया? चरक शपथ। ठीक है। और आपको ध्यान होगा चरक संहिता,
चरक संहिता किससे संबंधित है, बेसिकली वो मेडिकल से संबंधित है, तो इसलिए चरक शपथ आपको ध्यान रखना है। ये मेडिकल शिक्षा की शपथ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें दिया जाता है कि डॉक्टरों का जो पहली प्रायोरिटी क्या है, उनकी पहली प्राथमिकता क्या है कि सामने वाला कुछ भी हो उसका इलाज करना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसी को लेकर के बताया गया है। और एक चीज़ अब स्टार्ट किया गया कि अब MBBS की पढ़ाई में योग को शामिल किया गया, यानी कि MBBS की यदि पढ़ाई आप करते हैं, MBBS की पढ़ाई आप करते हैं तो उसमें योगा को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 3 अप्रैल 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया? ये कहाँ पे किया गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यह किया गया पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 अप्रैल को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। रिसेंटली ये भी हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसको पूछ सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर इसकी 2021 कहाँ संपन्न हुई? पटना, गुजरात, नई दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो यह हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट है। और यह किस लिए हुआ है? तो स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता है ये, और यह इसमें जो गोल्ड जीतेगा इस प्रतियोगिता में वह विश्व कौशल चैंपियनशिप में भाग लेगा, जो कि शंघाई चीन में होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 अप्रैल को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में पदभार ग्रहण किया है? चंद्रशेखर, गंजेंद्र सिंह या फिर डॉक्टर एस राजू। तो यह किया है डॉक्टर एस राजू ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 250वां, 260वां, 258वां या फिर 263वां। तो यह मनाया है 258वां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1764 में। 1764 में इसकी स्थापना हुई थी। तब यह क्या था? तब यह था बंगाल चिकित्सा कोर। तब यह था बंगाल चिकित्सा कोर, इसको याद रखना है। और तब उस समय अंग्रेजों ने इसको स्थापित किया था। लेकिन अब जो है 258 साल हो चुके हैं और 2022 में इसका 258वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? आपदा के समय आम जनता की सहायता करना, मेडिकल, यानी कि जो है इसकी आपदा के समय आम जनता की सहायता करना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 जो कि 2021 में नहीं 2022 में हुआ है, का आयोजन कहाँ या किस राज्य में किया जाएगा? यह अप्रैल 2022 में होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश में। तो यह कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 21 में होने वाला था लेकिन 21 में नहीं हुआ, तो अब जो है अप्रैल 2022 में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इससे जो लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। और इस कौन सा संस्करण इसका है? तो इसका दूसरा संस्करण है, यानी कि इसका दूसरा संस्करण है, ये भी ध्यान रखना है। संस्करण कौन सा है? दूसरा पूछ सकता है। और इसका शुभंकर वेरी इंपॉर्टेंट है। शुभंकर क्या है इसका? तो शुभंकर इसका है वीरा इसका शुभंकर है, शुभंकर पूछ सकता है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के सेशन को और मिलते हैं दोपहर को और शाम को। दोपहर को एक आता है जो कंसेप्चुअल होता है, जो कि हम लोग उसमें लाभ हानि डिस्कस कर रहे हैं। और शाम को जो होगा 7 बजे होगा सुपर टेट के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट। तो उसको जरूर वॉच करें और अपना फीडबैक दें। तो चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।